हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास करने वाले हैं शुरू, और ये क्लास है 01। ठीक है, ये कैसी 01 क्लास है तो मैं आपको बताऊं कि बेस्ट लर्निंग स्टॉक 2024 या बेस्ट स्टॉक कह लो आप 2024, बेस्ट स्टॉक फॉर 2024। तो उसमें जो पहला शेयर जो हम आज जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है वो आपको अंदाज़ा लगाना है। अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपके सामने ये बता दूंगा आज कि किस तरीके से अपने स्टॉक जो है पिक करते हैं। क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि कोई बाय सेल का एडवाइस आपको कभी नहीं देता मैं आज दूंगा। स्टडी कैसे करना है और बेस्ट स्टॉक कौन कौन से साबित हो सकते हैं, बस मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट कैपिटल देखोगे शेयर का तो 30,908 करोड़ रुपये है। आपको पता होगा मार्केट शेयर कैपिटल कैसे निकलता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ शेयर और करंट में मार्केट प्राइस कितना चल रहा है शेयर का वो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो 30,908 जो करोड़ है मार्केट कैपिटल निकलता है। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल कैप में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, मिड कैप में क्या फ़ायदे और नुकसान है, लार्ज कैप में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में ये भी कवर कर दूँगा। माइक्रो कैप भी होता है, माइक्रो कैप के क्या फ़ायदे और नुकसान है। करंट प्राइस की बात करूंगा तो 69 रुपीज़ और 90 पैसा प्राइस है अभी इस शेयर का, क्योंकि मैं बेस्ट मतलब 100 रुपीज़ के नीचे पहले सोच रहा हूँ कि इनके जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको कवर कर लिया जाए, बाद में 100 रुपीज़ से ऊपर जाया जाएगा। हाई और लो की बात करूँ तो शेयर ने 80 रुपये का हाई लगाया और 57 रुपये 80 पैसे का 52 वीक का लो लगाया है। स्टॉक का पी की बात करोगे 46.5 का देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री पी प्राइस टू अर्निंग रेशो इसके आसपास जितना होगा इंडस्ट्री पी के उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना स्टॉक पी हाई रहेगा मतलब उतना ही जो है शेयर महंगा मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट के बेस पे सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, बट इसके भी कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, वो सभी आपको नहीं समझा सकता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक क्लास देनी पड़ेगी। अगर आपको क्लास चाहिए तो बता देना कि पी एडजस्ट कैसे हो जाता है। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करोगे तो एक शेयर के पीछे जो कंपनी की जो वैल्यू है वो 3 रुपये 80 पैसे के आसपास है। डिविडेंड कंपनी देती है, किस चीज़ पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है, यह मैंने आपको बता दिया। फेस वैल्यू कैसे घटता बढ़ता है ये भी अगर आपको पता करना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.44 पैसे के आसपास की अर्निंग है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलती है 61.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.4% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% के आसपास है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपनी स्लाइड में, और आज से कि आपको नाम पता चल गया होगा, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। तो अभी चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको 200 DMA पे ये सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी ऊपर गया, इस जगह से ऊपर गया, फिर यहाँ से, और अभी इस जगह के आसपास ही है ये। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको आगे मैंने टेक्निकल चार्ट भी लगा रखा है, मैं वो भी समझा दूँगा। तो हरे बॉक्स में जैसे कि आपको पता है अच्छी बातें और लाल बॉक्स में बुरी बातें लगी होती हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कर्जा और उससे कंपनी ने अपना थोड़ा कम किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करोगे 3 साल में तो 48.2% के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी डिविडेंड देती है 59.9% का। ये किस पे होता है, फेस वैल्यू पे। ये चीज़ याद रखना। फेस वैल्यू कैसी घटती बढ़ती है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। किस सेक्टर की कंपनी है तो ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है। वायरिंग का काम रहता है गाड़ी वाड़ी में, और भी एक्स्ट्रा काम है, ये आप इनकी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ काम तो देखो दोस्तों करना ही पड़ेगा। सेल्स की बात करोगे तो 1100 करोड़ से शुरू हुई थी, करोड़ में फिगर है, और बढ़ते बढ़ते 2185 करोड़ तक ये आ गई है। किस साल या किस क्वार्टर में डिप देखने को मिला है तो ज़्यादा कहीं डिप देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट आसपास ही जो है सेल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख लेते हैं, एक्सपेंसेस तो रहते ही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, मार्जिन देखते हैं तो यहाँ 10% के आसपास था। फिर देखो यहाँ ज़्यादा कमाया, 14% भी निकाल लिया सेल पे, ठीक है। और कितना, फिर देखो दोबारा उसी रेंज में आ गया, 10-11, 10-11, 10-11, यहाँ 13 तक गया। या तो 8-9 भी होता ना तो भी हम एक बार अंदाज़ा लगा लेते कि यहाँ कंपनी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया और 8% प्रॉफिट किया, लेकिन अगली बार उसने 12-13 पे दोबारा वो ले गई। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि भाई अगर कभी कंपनी ज़्यादा खर्च कर भी देती है तो आगे चल के उसको मैनेज कर पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ दोस्तों सबसे मिनिमम देखोगे तो 10% था, 10 से वापस अभी 13 तक ये ले आई है वापस। साइकिल में चलती रहती हैं चीज़ें, उसकी वजह से खर्चों पे असर पड़ता है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे 79 से शुरू हुआ था क्वार्टर में और 191 तक पहुंच चुका है। लगातार 4-5 क्वार्टर में पिछले प्रॉफिट ही रहा है। इस बार थोड़ा डिप देखने को मिला है, 149 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सेल देखोगे तो आसपास ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो अंतर किस में आया तो देखो, अंतर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको प्रॉफिट मार्जिन में। यहाँ ऊपर कुछ कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से पिछली बार 13% प्रॉफिट था, इस बार 11% है।
यहाँ पर भी अगर 13 होता तो अभी 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 27, 273 यहाँ पर भी निकलता, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना आया 239, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है कम निकल के आया है। आगे चलते हैं। ईयरली कंपैरिजन देखोगे तो 2021 में जो सेल 3938 करोड़ की थी वो भी 8328 करोड़ की पहुँच गई है। ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रही होगी। एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे 553 करोड़ था, जो अभी 2x हो चुका है 3 सालों में। 1 2 तीसरे साल में आके ये डबल हो गया है एक तरह से पूरा प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करोगे 396, 487, 638, ज़बरदस्त तरीके से ये भी बढ़ रहा है। तो अच्छी ही बात है कि काम कंपनी का बढ़ रहा है। आते हैं भाई बैलेंस शीट पे। रिज़र्व की बात करोगे तो कंपनी के जो रिज़र्व्स हैं वो 1235 करोड़ के हैं, लगातार बढ़े हैं। बोरोइंग्स देखोगे तो यहाँ 283 थी, 96 से बढ़ के 283 हुई, 373 हुई और अभी घटकर 259 हो गई है। एक अच्छी कंपनी का यही साइन है, लोन लेती है, काम करती है, इनकम आती है, चुका देती है। और अदर सेट्स की बात करोगे तो 2516 देखने को मिल रहा है अदर सेट, जिसके अंदर कैश भी होता है, डेटर्स भी होते हैं और आपके लोन एडवांसेस भी इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि जो हमने पैसा दे दिया है वो भी हमारा ही पार्ट होता है। प्रमोटर की बात करोगे तो 2022 में 61.73% की होल्डिंग थी, सेम अभी तक उतनी बनी हुई है। पब्लिक की बात करोगे 9.10% के आसपास की थी, 9.96 की, अभी बढ़कर वो 11.26 हो चुकी है। लास्ट वाले क्वार्टर से लगातार 2-3 क्वार्टर से माल जो है पब्लिक अपनी बढ़ा रही है। डोमेस्टिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना माल बेच रहा है और खरीद कौन रहा है अपना, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी माल बेचा, FIIs ने भी बेचा, क्योंकि तो DI हो गए 17 से 16, 22 और ये सेम 2 क्वार्टर में सेम बने रहे हैं, लेकिन FIIs ने माल बेचा। तो खरीद कौन रही है भाई, पब्लिक। आते हैं आप टेक्निकल पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि मैंने सबसे बढ़िया रहता है आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाइए। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाइए। शेयर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अभी इस लेवल पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक शेयर बाय करता भी हूँ, पहली चीज़ तो ये कभी भी बाय करते हैं तो एकदम एक शेयर में पैसा नहीं लगाया जाता, ये याद रखना। अपने उस पेमेंट्स को 10 टाइम्स में तोड़ दो, जितनी भी आपको लगानी है। मान लीजिए कि मुझे इस कंपनी के 10 शेयर लेने थे, ठीक है। अब एक शेयर आज कितने की कीमत पे, आज एक शेयर है 669 रुपीज़ पे, तो 10 शेयर कितने के हो गए, 690 रुपये हो गए ना। अब मान लीजिए मेरे पास 690 रुपये पड़े हैं, मुझे 10 बार मुझे शेयर इसमें मुझे होल्डिंग बनानी है, मान लो 690। तो देखो 2 शेयर मैं खरीदूंगा इस जगह, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ आज, क्योंकि मेरे को अब काम चलाऊ काम करना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है तो बहुत अच्छे से सिखाना, भले टाइम लग जाए, बस आप साथ देना, चैनल को यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। तो अब देखो 69 है तो मैं 2 शेयर लेता हूँ अपने इस जगह पे, कितना हो गया 69 × 2, 140 रुपये मेरे यहाँ लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं। शेयर अभी और नीचे आता है, इस लेवल पे आ गया, 2 मैं यहाँ लेता हूँ 66 पे। अब 66 × 2 कितना हो गया, 132 रुपये खर्च हुए मेरे, और नीचे आ गया। अब मैं खरीदता हूँ 59 पे, 120 मेरे यहाँ खर्च हुए, और फिर और नीचे भी आ जाता है तो फिर मैं खरीदूंगा अपना एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो मेरा एवरेज है वो बहुत कम का बैठेगा। जब शेयर पलटेगा ऊपर की तरफ तो मुनाफा मुझे ज़्यादा दिखेगा, अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ बाय करता हूँ।